श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम माघ मास मातम्मी के 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे। लोमश जी कहते हैं कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामक नरक में गया, फिर अंध तामिश्र नरक में, जहाँ पर वह अति दुखों को प्राप्त हुआ। फिर महारौरव और कालसूत्र नामी महानरक में गया, वहाँ वह मूर्छित हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संतापन नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पूर्वमृतिका, लोहशंकु, मृजिप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र वन में पहुंच गया। फिर लोहधारक नरक में गिराया गया। भगवान विष्णु से द्वेष रखने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगकर नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा घूमता रहा। उसे मेरु पर्वत पर खाने के लिए कुछ नहीं मिला। भूख व प्यास से व्याकुल होकर वह पिशाच लुप्त प्रस्थ वन नामक वन में चला गया। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर विलाप करता हुआ कहने लगा कि मेरे भूख से दुखी मेरे इस जन्म का अंत कब होगा। इस पाप रूपी समुद्र में मुझे डूबते हुए को कौन सहारा देगा। तब लोमश जी कहते हैं कि इस तरह वेद पाठ करते हुए देवद्युति मैंने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहाँ एक पिशाच को देखा, जिसकी भयानक आँखें, दुर्बल शरीर, विकराल चेहरा, आँखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवद्युति ने उसको पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो। तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई और मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं। मेरे आश्रम में आने पर कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहता। सो हे भद्र, तुम अपने दुख का कारण मुझे जल्दी से बताओ। लोमश ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर प्रेत ने रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे पूर्व जन्म के किसी पुण्य के कारण मुझे आप जैसे संत के दर्शन हुए। देखिए, यह सही भी है कि किसी पुण्य कर्म के कारण ही हमें संतों का साथ प्राप्त होता है। फिर वह पिशाच अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता हुआ कहता है कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य को विष्णु पद प्राप्त होता है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो जगत के पालन करता है। उन्हीं से मैंने मूर्ख जैसे द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का ही दोष है, जिनकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता जिनको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य व अंत नहीं है, उन्हीं परमपिता परमेश्वर से मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य कर्म मैंने पूर्व जन्म में किए, वे सभी भगवान विष्णु के द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। अगर किसी भी तरह मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। भगवान विष्णु से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक की पीड़ा को भुगता है। वह पिशाच योनि में पड़ा रहा हूँ। इस समय किसी अच्छे कर्म के कारण आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ आपके सूर्य रूपी दर्शन ने
मेरे दुख के समान अंधकार को दूर किया। अब आप मुझे पिशाच योनि दूर हो जाए इसका कोई उपाय बताएं। तब देवदूती कहने लगे, यह माया सभी की स्मृति को मोहित करने वाली है। चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो या असुर हो। जिसने धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल हो जाते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के मार्ग का नाश करते हैं। जो मनुष्य वेद, देवता व ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, झूठे मन की कल्पना के शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण इनकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। वह वेद में न कही गई क्रिया को कभी नहीं करना चाहिए। लोमश जी आगे कहते हैं कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बताया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास स्नान करने से मनुष्य पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ स्नान करने से मुक्ति मिलती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला द्वार है। गंगा यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम, और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तिनके की आहुति जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई। माघ मास मातम्य का 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।